तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में टोटल हम 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। और चारों की चारों प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में आती है कि सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो हमें बेसिकली प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ना कि ये प्रॉपर्टीज है क्या, लेकिन वो प्रॉपर्टीज को समझेंगे तभी तो हमें यूज करनी आएंगी। तो इसीलिए पहले हम प्रॉपर्टीज को अच्छे से एकदम समझते हैं, ठीक है। ज्यादा मैं उसको एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, ठीक है। आपको इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको प्रॉपर्टीज बिल्कुल की बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपने 7th क्लास में वैसे ऑलरेडी कर रखी है, लेकिन इसमें भी हम इसको समझेंगे। उसके बाद जब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम कर लेंगे, लास्ट में आके मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा। उस एग्जाम्पल को इसलिए करवाया जाएगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रॉपर्टीज तो मेरे को आती है, लेकिन इस प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करना है वो मैं आपको उस एग्जाम्पल में बताऊंगा। और उस एग्जाम्पल में एक छोटी सी बेसिक सी चीज होगी जो आपको एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स, जो कि आपके एग्जाम में 101% 3 से 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा क्वेश्चन, जब ये रैशनल नंबर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड होगा। वो वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपका वो क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो और 3 से 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को समझते हैं और फटाफट से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर मैं बताऊं इन जनरल, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं 2 रैशनल नंबर्स को ऐड कर दूं ना, तो मेरे को आंसर जो मिलेगा, जो मेरा रिजल्ट आएगा, वो भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ये चारों के चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस में लगती है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे 4 क्या हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एडिशन में भी ये होनी चाहिए इस तरह से, सब्ट्रैक्शन में भी, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में भी, एंड लास्ट हमारा डिवीजन में भी। अब देखते हैं कि ये किस किस में वैलिड है, किस किस में ये किस किस मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये हमारी वैलिड आती है। जिस जिस में भी आएगी उसमें हम क्या करते रहेंगे, इसको टिक करते रहेंगे। फर्स्ट यहां पे हम लिख देते हैं एडिशन, ये है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये है डिवीजन। ओके, अब यहां पे एक एक करके इसको प्रूव करते हैं। अब आप बोलोगे सर इसको रैशनल नंबर से प्रूव करना है, तो आप रैशनल नंबर लेके भी इसको प्रूव कर सकते हो। लेकिन जब मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको रैशनल नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी, तो मैंने बताया था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे होल नंबर्स, सारे के सारे इंटीजर्स किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर के ही अंडर आते हैं। तो क्यों ना हम इसको प्रूव कर दे नेचुरल नंबर लेके या फिर इंटीजर्स लेके, क्योंकि रैशनल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो क्यों ना हम इसको प्रूव कर दें इंटीजर्स को लेके। क्यों हम बार बार एक नंबर्स का एलसीएम फाइंड करें और उसके बाद उसको सॉल्व करें एंड ऑल दैट, इतना सारा हम काम क्यों करें जब हमारा काम इसी तरह से आसानी से हो सकता है। तो हम इसमें इंटीजर्स को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। अब देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं 2 + 3, तो 2 + 3 क्या आ रहा है? 5। और 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसको 5/1 लिखा जा सकता है। तो यहां पे मैं वो क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं 2 नंबर रैशनल नंबर्स को ऐड करता हूं तो ये भी एक रैशनल नंबर देते हैं। उसके बाद अगर मैं कर दूं -2 -3, सेम साइन एड्स एंड कीप द साइन सेम। तो 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5 एंड कीप द साइन सेम, -5। -5 भी तो एक रैशनल नंबर ही है, क्योंकि रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। उसके बाद अगर एक नंबर हम माइनस का रख दें, एक हम रख दें प्लस का, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, 3 - 2 होता है 1 एंड कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर। बिगर नंबर ये है तो ये प्लस में ही आएगा। और 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये सब हमने स्टार्टिंग की वीडियो में पढ़ा था। तो यहां पे जब भी मैं एडिशन कर रहा हूं किसी भी नंबर की, किसी भी रैशनल नंबर की, तो आंसर क्या आ रहा है? एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, इससे रिलेटेड ना आपसे क्वेश्चन शायद ही पूछे जाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया,
मोर इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करते हो। तो यहां पे हम एडिशन में क्या लगा सकते हैं, एक टिक लगा सकते हैं। अब आते हैं इस पे, तो अगर मैं यहां पे लिखूं 2 - 2 तो आपको पता है 0, और 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर मैं करूं 3 - 2 क्या है, तो वो 1 है, 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर मैं यहां पे करूं 2 - 3, यहां पे क्या है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो डिफरेंट साइंस क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1, एंड कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर 3 है और उसके साथ माइनस है, इसलिए ये माइनस में आ जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो यहां पे हम जिस नंबर को भी माइनस कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, दूसरा नंबर जो है वो भी रैशनल नंबर ही आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में भी ये वर्क करती है, तो यहां पे भी टिक कर दो। तो हम कह देंगे कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन आल्सो। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन विद 1, 3 1s are 3, मल्टीप्लिकेशन विद -1 -3, क्योंकि 3 1s are 3 और नेगेटिव साइन और टाइम्स आ रहा है, इसलिए आंसर जो है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो माइनस में आएगा। -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज ऑल्सो 3, क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन क्या आ रहा है, इवन टाइम्स आ रहा है, इसलिए जो हमारा रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, +3 में आएगा। नाउ अब देखो यहां पे, अगर मैं यहां पे 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 0s are 0, -3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं -3 0s are 0। क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर अभी तक आपको फाइंड हुआ जो रैशनल नंबर नहीं है? तो हमारा आंसर क्या होगा, नो। हमें अब तक जितने भी रिजल्ट्स फाइंड हुए, जितने भी प्रोडक्ट हमने फाइंड करे, सारे के सारे क्या थे, रैशनल नंबर थे। इसीलिए हम कह सकते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं डिवीजन पे। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 3/2। 3/2 इज अ रैशनल नंबर। 3 डिवाइडेड बाय -2 इज 3/-2 और -3/2 सिखाया है मैंने आपको स्टार्टिंग में। -3 डिवाइडेड बाय -2 इज माइनस और किसके इक्वल है, 3/2 के। ये भी मैंने आपको सिखाया है। अभी तक मेरे को बताओ कोई रैशनल नंबर के अलावा कुछ नंबर मिला है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अभी मिलेगा। कैसे, 0 डिवाइडेड बाय 3/2, 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 0, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करोगे क्या होगा, देखो 0 से डिवाइड कर रहा हूं, सॉरी 3 को डिवाइड कर रहा हूं 0 से, 3 0s are 0, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं और लिख दूं 3 डिवाइडेड बाय 0, तो 3/0 होता है इनफाइनाइट, जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब अगर ये आंसर हमारा नॉट डिफाइंड आ रहा है, दैट मींस हमें तो पता ही नहीं है ये रैशनल नंबर है या क्या है। नॉट डिफाइंड का मतलब है कि हमें नंबर ही नहीं पता ये कौन सा वाला है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। इसीलिए जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें वैलिड नहीं है, डिवीजन में वैलिड नहीं है। बाकी हमने जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अब तक लगाए वो सब में वैलिड थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो किस मैथमेटिकल ऑपरेशन में वैलिड नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा डिवीजन। ये टेबल मैं यहां पे इसलिए बना रहा हूं ताकि आप सीधा सिंपली इसको याद कर लो, इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर प्रूफ पूछा भी जाए तो मैं आपको इसीलिए ये चीजें भी समझा रहा हूं साथ साथ में, ताकि बाय चांस अगर आपसे पूछ लिया जाए, जबकि पूछा नहीं जाएगा, पूछा यही जाएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन की इसको प्रॉपर्टीज को यूज करके इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉम्यूटेटिव, जो कि मैंने वहां पे भी ऑलरेडी लिख रखी है टेबल में भी। तो ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को ना इंटरचेंज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो इसको बोलते ही हैं, ठीक है। इसका सेकंड नाम क्या है, इंटरचेंज प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी पता क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स लें, उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे दो रैशनल नंबर लूं a प्लस बी, और इसको उसके बाद मैं b प्लस ए के साथ भी ऐड करूं, दैट मीन्स मैंने क्या करा, इसको इंटरचेंज कर दिया। इसको मैं इधर ले आया और इसको इधर ले गया, तो मैंने बोला था इसका नाम दूसरा क्या है, इंटरचेंज प्रॉपर्टी। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं,
ए और बी का क्या कर रहा हूं, ऑर्डर चेंज कर रहा हूं। पहले ये फर्स्ट पे थी, ये सेकंड पे था, अब ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, तो हमने ऑर्डर चेंज किया। तो ये दोनों का दोनों जो रिजल्ट आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए, तभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में वैलिड होगी। इसी तरह से हमारी सब्ट्रैक्शन, इसी तरह से हमारी मल्टीप्लिकेशन, और इसी तरह से हमारी क्या होनी चाहिए, डिवीजन में वैलिड होनी चाहिए। अब डिवीजन में आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, डिवीजन में कोई भी प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है फॉर ओनली वन रीजन। ठीक है, एक ही रीजन के कारण। आपको रीजन देख दो, और कोई देखने की जरूरत ही नहीं है और देने की जरूरत भी नहीं है रीजन। सिंपल सा रीजन यहां पे देखो, 2 डिवाइडेड बाई 0 इन्फानाइट आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 0 है, और ये इन्फानाइट है, इसीलिए ये वैलिड कभी भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट एसोसिएटिव करेंगे उसमें भी वैलिड नहीं होगी। तो इसको तो मैं क्या कर देता हूं, यहां से इरेज ही कर देता हूं, और यहां पे मैं दोनों में ही क्रॉस लगा देता हूं पहले ही एडवांस में, क्योंकि मैं आपको पहले ही प्रूव कर चुका हूं यहां पे कि ये हमेशा एक इन्फानाइट आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा, और दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं पाएंगे, इसीलिए हम डिवीजन वाली तो अब करेंगे ही नहीं। अब आते हैं इस पे, एडिशन में करके देखते हैं। देखो, अगर मैं 2 + 3 करूं तो वो 5 है, और अगर मैं 3 + 2 करूं वो भी 5 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए। तो हम कह सकते हैं कि 3 + 2 इज इक्वल टू 2 + 3। ठीक है, तो यहां पे तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है। और एग्जांपल से करते हैं, अगर मैं यहां पे लिखूं 2 + -3, तो ये क्या आएगा, डिफरेंट साइंस सब्ट्रैक्ट एंड कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर। तो सॉरी, हाँ, डिफरेंट साइंस सब्ट्रैक्ट एंड कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर। 3 - 2 होता है 1 एंड कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर मींस -1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं -3 + 2, तो ये क्या आएगा, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट एंड कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर, ये भी -1 आया। तो दैट मींस ये दोनों दोबारा से इक्वल हो गए। और थोड़े से नंबर से लेके देखते हैं इसको, दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं इस बार। सेम साइंस, ऐड एंड कीप द साइन सेम, तो इसलिए यहां पे -5 आ जाएगा। फिर से इसको चेंज करते हैं, इसके ऑर्डर को, तो क्या कोई फर्क आने वाला है, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आने वाला। सेम साइन, ऐड एंड कीप द साइन और सेम, तो दोनों के दोनों सेम रखेंगे, इसलिए -5 ही आएगा। ये दोनों भी इक्वल है, तो यहां पे तो हमारा कोई भी नंबर अनइक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के लिए तो भाई वैलिड है। अब करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं 2 - 3, डिफरेंट साइंस सब्ट्रैक्ट एंड कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर, तो यहां पे क्या आएगा, -1। क्यों, 3 - 2 क्या होता है 1, और बड़ा नंबर कौन है 3, और 3 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, इसलिए यहां पे माइनस आ गया। लेकिन अब इसका मैं उल्टा करता हूं, 3 - 2, 3 - 2 क्या होता है 1, ये तो सबको ही पता है, क्योंकि पॉजिटिव का नंबर बड़ा है, और यहां पे भी पॉजिटिव आंसर आएगा। तो क्या -1 और 1 इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए सब्ट्रैक्शन में तो आप कोई भी नंबर लोगे, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, और सब्ट्रैक्शन में हमारी ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, तो यहां पे क्रॉस कर देते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। तो मल्टीप्लीकेशन पे देखो, 3 × 2, 3 × 2, तो 2 × 3 इज 6, 3 × 2 इज ऑल्सो 6। तो यहां पे तो हमारी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वैलिड है। ओके, नाउ नेगेटिव करके देख लेते हैं इनको, क्या कुछ डिफरेंस आएगा। यहां पे इसको मैं नेगेटिव कर देता हूं, यहां पे ये नेगेटिव हो जाएगा, 3 × 2 इज 6, यहां पे भी 3 × 2 इज 6। नेगेटिव नंबर दोनों में ऑड टाइम्स आ रहा है, तो माइनस दोनों में आ जाएगा। अगर मैं इसको भी माइनस कर देता हूं, इसको भी माइनस कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, दोनों से नेगेटिव का साइन हट जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस इस बार इवन आ रहे हैं, और इवन आने का मतलब है कि आंसर जो हमारा प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव में आएगा। तो यहां पे हमारी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो वैलिड है फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में हम टिक कर देते हैं। तो दैट मींस जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट 3 ऑपरेशंस में वैलिड थी, डिवीजन में तीनों ही प्रॉपर्टीज वैलिड नहीं है। लेकिन जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आने वाली है वो भी सेम इन्हीं ऑपरेशन के लिए वैलिड होगी। सब्ट्रैक्शन के लिए वो वैलिड नहीं होगी, डिवीजन के लिए तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो हम हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को करते हैं एंड इसको समझते हैं ये होती क्या है। सबसे पहले तो इसकी जनरल फॉर्म पे चलते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मेरे पास 3 रेशनल नंबर्स हैं ए बी एंड सी, और यहां पे मैं क्या करता हूं, इनको जब मैं ऐड करूं तो मैं इनको ऐड इनके ऑर्डर्स को चेंज करके इन द सेंस कि यहां पे अगर मैं तीनों पे प्लस लगा दूं पहले तो, और जब मैं इनको ऐड कर रहा हूं सबसे पहले मैं ए और बी को ऐड करूं, और जो मेरे पास रिजल्ट आए ए और बी का उसमें मैं सी को ऐड कर दूं, या फिर मैं पहले बी और सी को ऐड कर दूं, जो इसका रिजल्ट आए उसमें मैं ए को ऐड कर दूं, तब भी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी, जबकि मैं पहले से लिख चुका हूं, ये सब्ट्रैक्शन में भी वैलिड नहीं होगा, बट फिर भी हम इसको प्रूव करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन में ये वैलिड है तो हम इसको तो करेंगे, ठीक है। अब डिवीजन में मैं नहीं करवाने वाला हूं क्योंकि एक इन्फानाइट आ जाएगा, और मैं ये बता दूं कि इन्फानाइट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर इन्फानाइट ही आएगा, अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा तो, इसीलिए मैं ये चीज नहीं करवाने वाला। अब देखो यहाँ पे पहले इसको करते हैं, क्या वैलिड है, तो 2 + 3 + 5 किसके इक्वल है, 2 + 3 क्या होता है 5, और 5 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, 3 और 5 को पहले ऐड करना है, और 3 + 5 क्या होता है 8, और 8 + 2 क्या होता है 10, तो ये तो दोनों के दोनों क्या है, इक्वल आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके साथ एक एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, -3 को नेगेटिव ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। अब यहां पे है 2 डिफरेंट साइन, और डिफरेंट साइन हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 1, आएगा माइनस का, ये आपको पता ही है क्यों आ रहा है, क्योंकि बिगर नंबर के साथ माइनस का साइन था। अब यहां पे फिर से क्या है, डिफरेंट साइंस, और डिफरेंट साइंस क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। 5 - 1 क्या है 4, और बिगर नंबर के साथ प्लस का साइन है तो आंसर भी प्लस में आएगा। अब यहां पे करते हैं, देखो 3 - 5, क्योंकि डिफरेंट साइंस है तो 5 में से 3 माइनस करना है तो आएगा 2, और साइन कौन सा आएगा साथ में, साइन आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का था, +2 ये वाला। 2 + 2 क्या होता है 4, ये दोनों के दोनों दोबारा से इक्वल आ गए। और अब आप कोई भी नंबर को नेगेटिव दोबारा से करके ऐड करोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन में वैलिड है। सब्ट्रैक्शन में ये वैलिड नहीं है, क्यों नहीं है, इसको तो मैं सिंपली करवा दूंगा। देखो 3 - 2 भी छोड़ो, आपको इजी से मेथड से करवाता हूँ। 5 - 3 - 2 = 5 - 3 - 2, ठीक है। देखो 5 - 3 क्या होता है 2, 2 - 2 क्या होता है 0, लेकिन यहां पे देखो 3 - 2 क्या होता है 1, और 5 - 1 क्या होता है 4, यहां पे 4 आ रहा है, यहां पे 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में तो हमारी पहली ही प्रॉपर्टी में इनवैलिड हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने तो एक एग्जांपल करी है, क्या पता बाकी एग्जांपल से करते तो आपका वैलिड हो जाता। हमने याद करो क्लोजर प्रॉपर्टी करी थी, और क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे सारे के सारे नंबर से वैलिड आ रहा था, लेकिन जब हमने 2 को डिवाइड किया 0 से तो वो बन गया इनफाइनाइट। सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आ रहा था, इनफाइनाइट आ रहा था, तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन को इनवैलिड कर दिया था, ठीक है। तो एक भी नंबर से अगर वो इनवैलिड आ रहा है, एक भी एग्जांपल से इनवैलिड आ रहा है, तो आपने उसको इनवैलिड ही लिखना है। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो यार मल्टीप्लिकेशन में भी ये वैलिड होगी, क्योंकि हम कुछ भी कर ले हमारा आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है। तो 3 × 2 is 6, 6 × 5 is 30, 5 × 3 is 15, and 15 × 2 is also 30। अब यहां पे कोई नंबर नेगेटिव कर लेते हैं, 2 को नेगेटिव कर लेते हैं यहां पे। तो देखो एक नंबर के साथ ही नेगेटिव साइन है, एक नंबर के साथ ही नेगेटिव साइन में, मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही आएगी दोनों में। तो एक नंबर इसमें एक ही बार नेगेटिव साइन, इसमें दोनों में ही और टाइम्स आ रहा है नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, देयरफॉर दोनों के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको भी मैं नेगेटिव कर दूं अगर, तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस क्या आ रहा है, इवन टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अगर मैं 5 के साथ भी कर दूं तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन दोनों में क्या आ रहा है, 3 3 3 इज अ
ऑड नंबर तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऑलरेडी सिखा रखी हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी फॉर, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर मल्टीप्लिकेशन, और ये हमने निकाली वैलिड। तो जो मैंने टेबल बनाया था उस टेबल को आप अपने पास बना के रख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आपका दिल करता है वो कर सकते हो, एंड इसको याद करके रख सकते हो, क्योंकि ये आपसे पूछा जाना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी बची है, और उसके बाद जो मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगा ना वो आपसे पूछी जाएगी, ना कि आपसे ये पूछा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी किसमें वैलिड है। तो पहले हम करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको समझते हैं एकदम अच्छे से, देन ही आपका जो क्वेश्चन, जो एग्जांपल मैं करवाने वाला हूं वो आपको समझ आने वाली है। तो ये है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम मैं लिखना भूल गया हूं, लेकिन मैं भी यहां पे लिख देता हूं इसको। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हमारी जो कैलकुलेशंस है उनको आसान बना देती हैं, और बाकी प्रॉपर्टीज भी हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने का काम करती है। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आएंगे, अब क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मेरे को क्वेश्चन आ जाता है, मान लो 55 मल्टीप्लाई बाय 98 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे को इसको सॉल्व करना है। मैं दो काम कर सकता हूं, ये या तो ये कर दूं, 55 को पहले 98 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 55 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, जो आंसर है उन दोनों को ऐड कर दूं। एक तो ये काम है जो हमें अच्छे से आता है, और यही हम अभी तक करते आ रहे थे। लेकिन एक और यहां पे चीज आ जाती है जिससे मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आसान बना सकता हूं। वो क्या है, देखो ये क्या है 55, इसको अगर मैं ए बना दूं, यहां पे भी 55 है, ये भी ए बन जाएगा ऑटोमेटिकली फिर, और इसको मैं मान लू बी एंड इसको मान लू सी। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों के बीच में कौन सा है, प्लस का। यही चीज आपको कहीं और देखने को मिल रही है, जो है ये। और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए मैं इसको ये चीज बना दूंगा। तो ये चीज बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए को बाहर निकलना पड़ेगा, और ए है 55, तो ये एक तरह का क्या आ गया, कॉमन आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है बी, और बी की वैल्यू मेरे पास 98, देन लिखा हुआ है प्लस, तो यहां पे मैं प्लस लिखूंगा, और लास्ट में लिखा है सी, सी की वैल्यू मेरी 2 है, तो यहां पे 2 आ जाएगी। ये चीज आपने कॉपी पे अपनी नहीं लिखनी है, ये मैंने इसलिए लिखी थी ताकि आपको चीजें समझ में ज्यादा अच्छे से आए। अब 55 मल्टीप्लाई बाय 98 प्लस 2 होता है 100, और 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत आसान होता है। अगर मैं 2 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा आंसर, 200। 3 को करूं 300। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी लास्ट में नंबर के जीरोस आती है ना, उनको हम डायरेक्टली आंसर में लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं करूं 45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दैट मींस लास्ट में मैं जीरोस तो 2 लगा दूंगा। इसके बाद मैं मल्टीप्लाई किन नंबर्स को कर रहा हूं, 1 को 3 से, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, 45 1 जार 45, 55 1 जार 55, तो यहां पे आंसर आपका आ जाएगा 5500। अब देखो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज इसको बहुत ही ज्यादा आसान बना देती है। इसी तरह से ये नेगेटिव में भी हमारी यूज हो जाएगी। तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये थी उसकी रिलेटेड एग्जांपल, ये बताने के लिए कि ये प्रॉपर्टी हमारा काम आसान करने के लिए ही बनी है। इसको ऐसे मत लेना कि यार मैं इतनी सारी प्रॉपर्टीज क्यों याद कर रहा हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इसको बोझ बना के हमने नहीं चलना है। अब आते हैं मेन चीज पे कि ये जो इतनी सारी हमने प्रॉपर्टीज करी है, इनको यूज किस तरह से करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टीज को दोबारा से लिख लेते हैं। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे उससे लिख लेना, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखने लगा हूं ताकि आपको साथ साथ में ये मैं समझाता रहूं इसमें। और लास्ट में थी हमारी प्रॉपर्टी ये वाली।
जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है ना वो बिल्कुल भी काम की नहीं है, वो कहीं भी काम नहीं आएगी फिलहाल के लिए। तो आगे जाके बड़ी क्लासेस में आ जाए तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज थी हमारी, एक है कॉम्यूटेटिव, एक है एसोसिएटिव और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें सारे के सारे कौन कौन से ऑपरेशंस वैलिड है ये भी आपको पता है। ये प्लस में भी वैलिड है और ये वाली माइनस में भी वैलिड है, ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन में ही सिर्फ वैलिड है। अब इससे रिलेटेड आपकी बुक में एग्जांपल दे रखी है, उस एग्जांपल को मैं आपको करवाऊंगा, एंड उस एग्जांपल से आपके क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 1.1 में दे रखे हैं वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। इसमें एक बेसिक सी चीज़ भी मैं करवाऊंगा, उसको भी ध्यान से समझना। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/14 एंड देन हमें दे रखा है -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। यही हमें क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से देखना पड़ेगा। हमें यहाँ पे बोला गया है कि प्रॉपर्टीज को यूज करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व हम प्रॉपर्टीज के साथ करेंगे। तो देखो यहां पे मेरे को दिख रहा है 3/7 और इधर मेरे को इस टर्म में भी 3/7 दिख रहा है, लेकिन बीच में इनके कौन आ रहा है 1/14। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे लेके जाना पड़ेगा और इस जो टर्म है पूरी की पूरी इसको मेरे को आगे लेके आना पड़ेगा। सबसे पहला काम मेरा ये होगा, ठीक है। और दिमाग में आना चाहिए कि जब मैं ये चीज कर रहा हूं तो मैं प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहा हूं। देखो आप क्या कर रहे हो, ये आपको ए दे रखा है और ये आपको बी दे रखा है, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक ही नंबर बनेगा ना, जिसको हम बोल सकते हैं 9/35। तो एक ही नंबर बनेगा, इसलिए मैंने इसको बी माना है, 2 नंबर्स में नहीं लिखा है। अब देखो ए और बी लिखा हुआ था, मैंने इसको बी और ए कर दिया, तो आप बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ए और बी मुझे गिवन था, मैंने इसका बना दिया बी और ए, तो यहां पे मेरे को ऊपर साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। और इस प्रॉपर्टी का आपको नाम पता होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप जो भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो उसको ब्रैकेट में जब आप अप्लाई कर दो तो आपने लिखना है यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम ब्रैकेट में जरूर मेंशन करना है, तभी आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूजिंग के स्पेलिंग क्या भाई, ठीक है। तो इस तरह से ओके। नाउ अब देखिए यहां पे ये लिखा है 2/5, यहां पे मैं लिख दूंगा -3/7 और ये -1/14 पीछे जा चुका है और ये आगे आ चुका है, तो यहां पे लिखूंगा -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और ये -1/14 पीछे जा चुका है। -1/14 क्यों गया, क्योंकि जो 1/14 है उसका साइन हमेशा उसी के साथ रहेगा, उसका साइन हम उसके आगे छोड़ नहीं देंगे, ठीक है। जो जिस नंबर के आगे साइन दिया होता है वो उसी का साइन होता है, वो उसी के साथ अपने साथ वो लेके उसको जाएगा। अब देखो एक काम तो हमारा हो गया। अब यहां पे हमारे पास बी, ए और सी 3 नंबर्स दे रखे हैं और इनमें से मैं सबसे पहले सॉल्व किसको करूंगा, मैं सॉल्व करने लगा हूं इन दोनों को। अब आप कहोगे क्यों, उसका आंसर मैं देता हूं, लेकिन उससे पहले मेरे को यह बताओ कि मेरे पास 3 नंबर दे रखे थे, लेकिन 3 में से मैं सबसे पहले 2 नंबर सॉल्व करने लगा हूं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है। मेरे पास 3 नंबर्स दे रखे थे और 3 नंबर्स को सॉल्व करने से पहले मैं सिर्फ 2 नंबर्स को सॉल्व कर रहा हूं। चाहे मैं इनको सॉल्व करता, चाहे मैं इनको सॉल्व करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 3 नंबर में से पहले मैं 2 नंबर सॉल्व कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं एसोसिएटिव, ठीक है। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे लगा रहा हूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा यूजिंग कॉम्यूटेटिव एंड
साथ में ही मैं लिख दूंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, क्योंकि मैं दोनों प्रॉपर्टीज एक ही स्टेप में लगा रहा हूं, इसीलिए मैं दोनों को इकट्ठे लिख दूंगा। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे 3/7 है, यहां पे भी 3/7 है, तो इसको मैं a मान लेता हूं। यहां पे है मल्टीप्लाई और इधर दे रखा है b, यहां पे b लिख देता हूं। यहां पे मल्टीप्लाई एंड देन 3/5 है, ये 3/5 है, ये 2/5 है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए मैंने एक को b मान लिया, एक को c मान लिया। और यहां पे मैं देखो क्या बन रहा है मेरा, a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय c। तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपका a जो है वो बाहर लिखा होना चाहिए, और a था हमारा 3/7। उसके बाद अंदर आपका b और c बचेगा। लेकिन मैंने बोला था आपको एक मैं यहां पे बेसिक सी चीज बताऊंगा, वो बेसिक चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं समझी तो आपके क्वेश्चन कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके सही होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली गलत होने शुरू हो जाएंगे अगर आपने इस चीज को नहीं समझा। तो इस चीज को समझाने के लिए हम यहां पे चलते हैं, देन मैं यहां पे आता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहां से मैं 3 को कॉमन निकाल दूं, क्योंकि ये a है मेरा और ये दोनों b और c है, तो 3 निकल गया मेरा कॉमन बाहर। अंदर क्या बचेगा, 2 5। यहां पे जगह इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई के साइन लेने वाला हूं जो पहले से थे। यहां से 3 गायब हो गया, लेकिन वो क्या छोड़ के जाएगा, यहां पे 1 को छोड़ के जाएगा। अब आप कहोगे 1 क्यों छोड़ के जाएगा, क्योंकि 1 से हमारा नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का 2 ही रहेगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 का 5 ही रहेगा। तो दिमाग में फिर से क्वेश्चन आता है कि फिर हम लिख क्यों रहे हैं अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। फर्क अब से पड़ेगा, कैसे। मान लो आपको यहां पे ये -3 दिया होता, अब आपने 3 को कॉमन निकाला यहां पे, और यहां से 3 तो चला गया, लेकिन इसका माइनस कहां पे गया, ये तो है नहीं कि माइनस अपने आप ही उड़ गया कहीं पे भी। तो वो जो माइनस है वो वाला माइनस हम यहां पे इसके साथ लगा देंगे। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, अगर मान लो आपने ये माइनस नहीं लगाया और माइनस ऐसे उड़ा दिया, तो यहां पे मैं दोनों क्वेश्चंस को आपके दोनों तरीकों से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। एक में मैंने माइनस ऐसे ही हवा में उड़ा दिया, लेकिन एक में मैंने जो तरीका आपको बताना है वो तरीके से कर रहा हूं। इसका आंसर देखो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 होता है 7, और 7 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 21। लेकिन यहां पे देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, नेगेटिव साइन एक बार आ रहा है, दैट मीन्स ऑड टाइम्स, तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 5, 3 मल्टीप्लाई बाय देखो -2 प्लस 5, डिफरेंस साइन सब्ट्रैक्ट, 5 - 3 होता है 5 - 2 होता है 3, नेगेटिव साइन ही पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव का नंबर बिगर है, 3 - 3 होता है 9। एक में आ रहा है 21, एक में आ रहा है 9, तो कौन सा वाला सही है वो हमें ये बता देगा। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, साथ में आएगा नेगेटिव साइन प्लस 15। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट्स एंड कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर है 15, तो प्लस में आंसर आएगा। 15 - 6 होता है 9। तो अब बताओ कौन सा वाला आंसर सही आया, जो मैंने बताया था तरीका या जो आपने तरीका सोचा होगा वो वाला। तो इसीलिए जब भी आपने कॉमन निकालना है इस प्रॉपर्टी में, आपने उसकी जगह पे हमेशा 1 को लिखना है, और जो भी उसके साथ साइन होगा उसको भी वहीं पे आपने रहने देना है। देन आपने उसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है। इससे आपके क्वेश्चन 101% हमेशा सही आएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पे 2/5 था मल्टीप्लाई, यहां पे मैंने 3/7 को कॉमन निकाल दिया, तो 1 बचा, माइनस बचा हुआ है, तो माइनस किसके साथ चला जाएगा, 1 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे -3/7, 3/7 की जगह क्या आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5 से, बाहर आ जाएगा हमारा 1/14। अब इसको सॉल्व करते हैं उधर, लेकिन उससे पहले इसको समझ लेते हैं। देखो 2/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/5, साथ में क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन, तो -2/5। यहां पे है बीच में नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव आ जाएगा। 3/5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/5 ही आएगा, और बाहर आ जाएगा 1/14।
3/7 मल्टीप्लाई बाय, देखो दोनों का जो क्या कहते हैं उसको, अरे यार क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को कॉमन लिख दो और ऊपर वालों को जो भी उनके साथ साइन लगे उसके हिसाब से माइनस और प्लस जो भी आपको करना है कर दो। तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर, ऊपर है -2, दूसरा है -3, -1/14। यहाँ पे देखो दोनों नंबर्स के साथ साइन कौन से है, माइनस के, दैट मीन्स दोनों के साथ साइन कौन से है, सेम साइन है। और सेम साइन क्या होते हैं, सेम साइंस एड्स एंड कीप द साइन सेम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 over 5 -1/14। ये 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या अंदर, -1। -1 को 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -3/7 और साथ में आ जाएगा -1/14। अब इसके नीचे भी हमें 14 बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो 14 है, यहाँ पे 7 है। दोनों का एलसीएम लेंगे 7 और 14 का, तो क्या आएगा, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14 और 2 से फिर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1। तो 7 2 जार क्या है 14, दैट मीन्स हमें दोनों के नीचे क्या बनाना है, 14 14 बनाना है। और मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि आपने बच्चों वाली चीजें नहीं करनी है, हम यहाँ पे ही सीधा लिख देंगे, ये भी 2 से होगा, ये भी 2 से होगा। 7 2 जार 14, 3 2 जार 6, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -6/14 -1/14। डिनोमिनेटर हो गया हमारा सेम, तो डिनोमिनेटर लिख दो कॉमन और ऊपर लिख दो जो नंबर बचे हुए हैं। सेम साइन एड्स एंड कीप द साइन सेम, तो -7/14 आ जाएगा और ये कट जाएगा 2 पे, तो 1/2 किस में आएगा, माइनस में, तो -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। बुक में हम देख लेते हैं इसको किस तरह से करा, उसने तो बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट में करा है, लेकिन यहाँ पे जो आपको आंसर दिख रहा होगा वो क्या है, ये रहा -1/2 और ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आया, -1/2 ही आया है। और एंड में हमारा क्वेश्चन बिल्कुल उसके जैसा ही सेम हो गया था, लेकिन वो क्या करता है, कुछ स्टेप्स को नहीं लिखता है, इसीलिए क्वेश्चन उसका छोटा है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन हमने सोल्व किया वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कर दिया है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज। बेसिकली प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करना है उसको मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाया है। तो आपको अगर आप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जो मैंने यहाँ पे बताया है कि 1 आपने जरूर लिखना है कॉमन निकालने के बाद, अगर आप उस तरीके से करोगे तो आपका क्वेश्चन 101% आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। क्लोजर प्रॉपर्टीज हर एक ऑपरेशन में वैलिड थी, किसमें नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन में वैलिड नहीं थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 ऑपरेशन में वैलिड थी, 2 में इनवैलिड थी। कौन से 2 में वैलिड थी वो याद रख लो, इनवैलिड ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। तो वैलिड थी प्लस और मल्टीप्लाई में। तो इसको इस तरह से भी याद रखा जा सकता है कि जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी वैलिड है ना, वो उन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में वैलिड है जिसमें चीजें हमेशा बढ़ जाती है। एडिशन में हमेशा 2 + 2 क्या होता है 4, तो उसमें चीजें बढ़ जाती हैं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में 2 × 2 4, उसमें भी चीजें बढ़ जाती हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, जो कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है वो उन मैथमेटिकल ऑपरेशन में वैलिड है जिसमें नंबर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो ये थी 3 प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने करी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। एंड लास्ट में हमने करा कि डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्वेश्चंस में यूज किस तरह से करना है। और एक बेसिक सी चीज बताई कि जब भी आपने ए को बाहर कॉमन निकालना है तो उसकी जगह पे आपने 1 जरूर लिखना है ताकि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन, प्लस एक और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने 7th क्लास में भी ऑलरेडी करा था, लेकिन इस क्लास में भी हम दोबारा से करेंगे और बिल्कुल अच्छे से करेंगे उसको। तो वो है रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स आपके बच गए। इन 2 टॉपिक्स को करने के बाद हमारा रैशनल नंबर्स का जो बेसिक चैप्टर है, जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।